हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल जो हमने क्लास आप लोग की ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें संख्याओं का मिलन और दो एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप लोगों को हमने कई सवालों का अभ्यास कराया और घर से करने के लिए भी दिया। शायद आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। और कुछ बच्चों की कमेंट आई है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा है, तो आज हम कुछ ब्लैक बोर्ड को आपके क्लोज करके दिखाएंगे। और वास्तव में जो हम लोग बताते हैं, कई मर्तबा जोड़ के सवाल जिस तरह से हमने आपको कल बताए थे, कई बार इसमें ऐसा होता है कि परीक्षा के अंदर जो सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं थोड़ा सा हटके होते हैं, और आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि जैसे हमने 2 लाइन में आप लोगों को जोड़ का सवाल दिया 5332 और नीचे लाइन में लिख दिया धन 2425, तो इसी को वर्तिक प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसी का हम लोग अभ्यास करेंगे और मैं आप लोग को आज इसी तरह के सवाल देता हूं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वाला मैटर था जो आप लोग के समझ में नहीं आ रहा था, तो आज मैंने इसलिए टारगेट को आपके क्लोज किया हुआ है, ब्लैक बोर्ड को आपके क्लोज किया हुआ है, और तो हम लोग वही सीखते हैं। आप लोग लिखें हैं प्रश्न। देखें, सोनेलाल के बगीचे में के बगीचे में 4238, देख रहे हैं आप लोग, 4238 सेब लगे और लवकुश के बगीचे में कुल 2432 सेब लगे। बताओ दोनों के बगीचे में कुल कितने सेब लगे? कुल कितने सेब लगे? आप लोग देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सोनेलाल के बगीचे में 4238 सेब लगे और लवकुश के बगीचे में कुल 2432 सेब लगे। बताओ दोनों के बगीचे में कुल कितने सेब लगे? कभी कभी परीक्षा में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। नॉर्मल जोड़ के सवाल ही हैं ये, लेकिन सादे लहजे में न पूछ के इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जब इसको हल करना है तो इस तरह से करना है। उत्तर, सोनेलाल के बगीचे में पहले क्या लिखना है हमने? सोने लाल के बगीचे में लगे सेब बराबर, देखो सोनेलाल के बगीचे में लगे सेब बराबर 4238। ठीक, उसके बाद दूसरी लाइन में हम लिखते हैं
लव कुश के बगीचे में, लव कुश के बगीचे में, बगीचे में लगे सेब, लगे सेब बराबर कितने लगे थे आप लोग देख रहे होंगे, 2432, 2432। ठीक है, अब लिखना है दोनों बगीचे में, दोनों बगीचों में, बगीचों में लगे कुल सेब, कुल सेब बराबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4238 और धन 2432 और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 की सिफर, हासिल लगा 1 इसके ऊपर गया, 3 3 6 और 1 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6। तो इस तरह से उत्तर आया। यहाँ नीचे आप लोग लिख दो अलग से, उत्तर बराबर 6670, ऐसे करके अंडरलाइन मार दीजिए। समझ गए आप लोग। फिर से देखिए, सवाल था सोनेलाल के बगीचे में 4238 सेब लगे और लव कुश के बगीचे में कुल 2432 सेब लगे। बताओ दोनों के बगीचे में कुल कितने सेब लगे। इसको बनाने के लिए मैंने आप लोग को जो तरीका बताया वो इस प्रकार से है। सोनेलाल के बगीचे में लगे सेब बराबर 4238 और लव कुश के बगीचे में लगे सेब बराबर 2432। तो दोनों बगीचों में लगे कुल सेब बराबर 4238 और धन 2432 बराबर 6670। इस प्रकार से अंत में आप लोग यहाँ पर लिख दो उत्तर बराबर 6670। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका ये फर्स्ट क्लास सही हो जाता है। अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। अभी आप लोग एक दूसरा सवाल लिखेंगे और उसका हल करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, या फिर जो अभी तुरंत नहीं कर पाता है वो बाद में बता सकते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न होगा, प्रश्न सोनू के विद्यालय में बालकों को कुल 6238, सोनू के विद्यालय में बालकों को कुल 6238 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 8999 पुस्तकें वितरित की गई। ठीक है, वितरित की गई। बताओ
कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई? कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई? वितरित की गई। आप लोगों ने देखा, ये आप लोग के लिए जो अभ्यास के लिए सवाल है। सोनू के विद्यालय में बालकों को कुल 6238 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 8999 पुस्तकें वितरित की गई। बताओ कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई? आप लोग जल्दी से इस सवाल को लगाइए और जो अभी तुरंत हल करके उसका उत्तर भेजता है, मैं उसे अभी सभी के सामने उसका नाम अनाउंस करके बताऊंगा। और इसके बाद हम एक नई चीज़ आज सीखते हैं, जो है संख्याओं का क्रम पता करना। आप लोग को जो नई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है, क्या है? संख्याओं का क्रम पता करना। संख्याओं का क्रम पता करना। क्या है? संख्याओं का क्रम पता करना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम लिखते हैं, किसी जगह पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, बताइए आप लोग। एक क्रम है, एक क्रम के अनुसार ये संख्याएं बढ़ रही हैं। लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या आएगा? शाबाश, बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8, क्योंकि ये एक गिनती चल रही है। 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 आता है, फिर 7 आता है। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। समझ रहे हैं? इसी तरह के मैं आप लोगों को अभी 1 2 और उदाहरण दूंगा, उसके बाद उसका आप लोगों के अभ्यास के लिए भी मैं दूंगा। आप लोग सीखेंगे। अभी देखिए, दूसरा मैं बताता हूँ, आप लोग फटाफट उसका उत्तर मेरे को बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अभी देखिए दूसरा, आप लोग अपनी पुस्तक में नोट कीजिए। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने 3 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 12 लिख दिया। अब 2 संख्याएं आपको और लिखनी है। जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ क्या आएगा। देखो, 3 6 9 12, क्या आएगा? कोई बता सकता है? किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हर संख्या में 3 3 बढ़ रहा है, यानी कि 3 के बाद 3 इसमें जुड़ गया तो 6 हो गया, 6 में 3 जुड़ गया 9 हो गया, 9 में 3 जुड़ गया 12 हो गया, और 12 में 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में 3 जुड़ के 15, और 15 में 3 जुड़ के 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा, है ना? और दूसरी बात, अगर आप लोग देखें तो ये 3 का पहाड़ा भी है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। सही है। चलिए अगला करते हैं। इसके बाद तीसरा है, देखिए 80 है, फिर 82 है, ठीक है, फिर 84 है। अब काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे। हाँ, 86 है। अब यहाँ पर 2 जगहों पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। गुड, शाबाश।
चलो, कुछ क्या बात, अपनी अपनी कॉपी में आप लोगों ने जो लिखा है उसको मिला लो, क्या होगा मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 80, 2 जोड़ा 82, 2 जोड़ा 84, 2 जोड़ा 86 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88 और फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। जिन बच्चों ने ये लिखा है अपना वो सही कर लीजिए, ठीक है। अभी अगला दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं, देखिए। पहला है 101, दूसरा है 111, तीसरा है 121, ठीक है। अब चलो, चौथा है 131। अब आप लोगों ने इसके आगे के 2 बताने हैं। जिन बच्चों के समझ में आ गया बताओ बताओ बताओ। अपनी कॉपी में हल कर लो, मैं अभी इसका आंसर लिख रहा हूँ और जिसका सही होगा वो अपना सही कर लीजिएगा। और जो कोई मेरे को व्हाट्सएप करना चाहते हो तो फटाफट व्हाट्सएप से या किसी अन्य माध्यम से मुझे बता दें। किसी को कमेंट नहीं आया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, 101 में 10 जुड़ा 111 हो गया, फिर 10 जुड़ा 121 हो गया, फिर 10 जुड़ा 131 हो गया, फिर 10 जुड़ेगा इसमें 141 हो जाएगा, फिर 10 जुड़ेगा 151 हो जाएगा। यानी कि हर संख्या में 10 जुड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं जितने भी मैंने आप लोगों को ये बताए, इसमें संख्याओं का क्रम पता करना पड़ता है। एक क्रम होता है जिस क्रम से ये संख्याएं आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं या कभी कभी पीछे की तरफ आ रही होती हैं, और वो क्रम आपको पता करके लिखना होता है। और आजकल अधिकतर परीक्षाओं में इसी तरह के सवाल आते हैं और बहुत ज़रूरी आते हैं। ज़रूरी है कि ऐसे सवाल आएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को इन सवालों का अच्छी तरह से अभी से प्रैक्टिस दे रहा हूँ ताकि आप लोग भविष्य में इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी ये तो बिल्कुल आसान थे, बहुत आसान। अब थोड़ा सा हम हट के करेंगे, थोड़ा सा इससे फ़र्क होगा। अभी देखिए, अब आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया 2, ठीक है। 2 के बाद मैंने लिख दिया 5, 5 के बाद मैंने लिख दिया 11, 11 के बाद मैंने लिख दिया 23। इसके बाद 2 संख्याएं, एक ही संख्या लिखो। चलो आप लोग 2 ना लिखना, कम से कम एक संख्या लिख दो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो। देखिए, 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 23 है। जल्दी से दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो जिसको जो समझ में आया हो, और मैं बताता हूँ। मैं आपको कह रहा था कि ये थोड़ा सा हटके है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, 2 है, 2 का दुगना करते हैं 4, दुगना करके 1 जुड़ा, दुगना करके 1 जुड़ा, 2 का दुगना 4, 1 जुड़ा 5 हो गया। फिर दुगना करके 1 जोड़ना है, यानी कि 5 का दुगना 10, 1 जुड़ा 11 हो गया। फिर 11 का दुगना किया 22, 22 में 1 जुड़ा 23, सही है ना। उसके बाद फिर 23 का दुगना 46, 46 में 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 47, ठीक। जिस बच्चे ने 47 लिखा हुआ है वो नंबर 1 फर्स्ट इन सवालों में, ठीक है। अब दोबारा से देखो, सबसे पहले 2 था, फिर 5 था, फिर 11 था, फिर 23 था, फिर 47 था। ये वाला आपने लिखना था कि इसमें क्या होगा। देखो, 2 का दुगना किया, 2 दूनी 4, 1 जोड़ा 5, 5 दूनी 10, 1 जोड़ा 11, 11 दूनी 22, 1 जोड़ा 23। अब यहाँ पर क्या होगा, 23 दूनी 46, 1 जोड़ा 47। यानी कि एक निश्चित क्रम बनता है, पहले दुगना हो रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, उसी में दुगना होने के बाद 1 बढ़ रहा है, दुगना होने के बाद 1 बढ़ रहा है, दुगना होने के बाद 1 बढ़ रहा है। इसमें भी वही होगा, दुगना होगा 23 दूनी 46, 1 बढ़ जाएगा 47, ठीक। अभी फिर एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल देता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करता है। देखिए, अभी आप लोग 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 5,
उसके बाद 9, उसके बाद 17, उसके बाद क्या होगा आप लोगों ने बताना है। आप देख रहे होंगे सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 9, फिर 17। अब इस जगह पर क्या होगा आप लोगों ने बताना है। जल्दी से दिमाग लगाओ जिसके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, जिसने लिखा होगा अपना उत्तर मिला लीजिएगा। देखिए 3, जैसे ये वाला सवाल था इससे ऊपर वाला, 3 दूनी 6 होता है। वहाँ 6 में 1 जुड़ा था, यहाँ 6 में 1 कम हो गया। 3 दूनी 6, 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 कम 17। अब क्या आएगा बताओ आप लोग, जल्दी बताओ। अब तो बता लोगे ना। दोबारा देखो, 3, 3 दूनी 6, 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 कम 17। अब क्या आएगा, 70 दूनी 34, 1 कम 33। जिस बच्चे ने 33 लिखा हुआ है वो अपना सही कर लें और बाकी बच्चे इसी चीज़ को सीख लें, ठीक है। अच्छा, अभी आज भी एक हम छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य में आज क्या होगा आप लोगों को मैं बताऊं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। आज का जो प्रोजेक्ट आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं वो बहुत इजी है। वो किस प्रकार से होगा, आप लोग सुनिए। आप लोगों के घर में दुकान से सभी लोग सामान लाते होंगे। हाँ, जैसे साबुन लाए, कपड़ा धुलने का, रिन लाए, घड़ी लाए, उस पर कुछ MRP लिखी होती है, यानी कि कितने रुपए का लाए उस पर लिखा होता है। इसी प्रकार से बिस्कुट का पैकेट लाए उस पर लिखा होगा, शर्फ का पैकेट लाए उस पर लिखा होगा। और जितने भी आइटम होते हैं जो हम दुकान से सील्ड खरीद के लाते हैं, खुला सामान जो नहीं लाते हैं, नमकीन का पैकेट लाते हैं, उसके ऊपर भी MRP होती है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, आज कुल जितनी भी चीज़ें आपके घर पर हैं उसमें से केवल 4 चीज़ों का रेट और उसका सामान का नाम अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ब्लैक बोर्ड पर। आप लोगों ने क्या करना है, आपके घर में जो सामान है, देखिए सपोज करो आपने रिन साबुन लिया था, रखा हुआ है एक नया पीस। उसका मूल्य कितना है, रिन का मूल्य बराबर 29 रुपये का रिन साबुन है, ठीक। इसी प्रकार से आपने अपने घर में जो भी सामान हो दुकान से ख़रीदा हुआ, फिर दूसरा आइटम का, फिर तीसरा आइटम का, फिर चौथा आइटम का, इन चारों का मूल्य लिखना है और इसको सबको जोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप 4 लाइनों का जोड़ सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे, 4 लाइनों का जोड़ सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा मैं आप लोगों को आज एक जो प्रोजेक्ट दूंगा वो प्रोजेक्ट होगा संख्याओं का क्रम पता करो। लेकिन ये जो क्रम पता करने वाला मैं दूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा। और मुझे पता है कि आप लोग आजकल लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे हैं और अच्छा खासा आप लोगों को टाइम मिल जाता है, तो आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग आज के लिए होमवर्क लिखिए, जो आपको अभी करना है, जो मैंने पढ़ाया है इसी को आपको अपने घर से करना है और मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देना है। और कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे कल का कमेंट आया था कि ब्लैक बोर्ड का हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आज मैंने आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड को नज़दीक ला के मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग लिखिए, संख्याओं का क्रम पता करो, ठीक है। संख्याओं का क्रम
पता करो। ये देखिए, संख्याओं का क्रम पता करो। ठीक, अब संख्याएं लिखेंगे। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद चौथा क्रम आपको पता करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ख वाला होगा 4, 11, 18 और आपको इसके आगे का पता करना है क्या होगा। अगला ग 22, 27, 32 और इसके बाद का आपको पता करके लिखना है क्या होगा। इसके बाद घ 50, 44, 38, इसके बाद का आपको पता करना है। आप लोग नोट कर लीजिए। और ये देखिए, प्रश्न है संख्याओं का क्रम पता करो। थोड़ा जल्दी नोट करिए आप। क 1, 2, 5, इसके बाद क्या आएगा आपको लिखना है। ख 4, 11, 18, इसके बाद क्या आएगा आपको लिखना है। ग 22, 27, 32, इसके बाद क्या आएगा आपको लिखना है। और घ वाला नोट करिए। 50, 44, 38, 50, 44, 38। अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारी क्लास बहुत स्लो चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कल हम आप लोगों को बताएंगे घटाने के कुछ सवाल और किस प्रकार से घटाने के सवाल किए जाते हैं। ये आपने पिछली कक्षा में सीखा हुआ है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को कल के लिए घटाने के कुछ सवाल दे रहा हूँ पिछली कक्षा के। ये आप लोग आज करिएगा ताकि कल हम घटाने का जो ये कल का टॉपिक होगा घटाना। ठीक है, आज जो मैं घटाने के सवाल दे रहा हूँ इसके बाद आप ये सवाल करिएगा और फिर कल हम घटाने वाला शुरू करेंगे। 3, 4, 5 ऋण 0, 9, 3। दूसरा होगा 7, 6, 2, 4 ऋण 5, 9, 8, 9। ठीक है, तीसरा होगा 7, 5, 6, 4 ऋण 7, 4, 6, 4। ठीक है, लिख रहे हैं ना आप लोग? शाबाश। अगला लिखिए 2, 0, 0, 0 ऋण 1, 9, 9, 9। ये हो गया। और अगला लिखिए 4, 9, 9, 9 ऋण 3, 0, 0, 0 लिखा। अगला लिखिए 1, 0, 0, 0, 9 ऋण 7, 9, 9, 0। नोट करिए आप लोग।
ये आपका कल के लिए है। और कल का लेसन हम थोड़ा जल्दी में लेंगे ताकि हम घटाने का चैप्टर कल पूरा कर देंगे और गुणा में प्रवेश कर जाएंगे, गुणा का चैप्टर शुरू कर देंगे और थोड़ा एक आध एक्टिविटीज़ बताएंगे। और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त घोषित करते हैं। और आप लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकलें, मास्क लगा के रखें और बाकी लोगों को भी बताएं कि गांव में भीड़ न लगाएं कोई। और जो भी स्वास्थ्यकर्मी आते हैं आपके गांव में उनकी मदद करें, जो भी पुलिसकर्मी आते हैं उनकी मदद करें, क्योंकि आज के समय में जबकि कोरोना वायरस का महाप्रकोप चल रहा है, ऐसे समय में ये युद्ध वीरों की तरह काम कर रहे हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पूरा मेडिकल स्टाफ, पूरा पुलिस स्टाफ जो भी आए, उनको जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी आप लोग कोशिश करिए कि उनकी सहायता करें। जो सवाल पूछें उनका सही सही जवाब दें। धन्यवाद, बाय बाय।